हल्द्वानी में बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में लोकसभा चुनावों और निकाय चुनावों को लेकर चर्चा हो रही है। पार्टी पदाधिकारी संगठन के आगामी कार्यक्रमों और संगठन की रूपरेखा विस्तार से तय कर रहे हैं। बैठक के दूसरे दिन 8 जून को सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ उत्तराखंड के सभी 5 सांसद भी मौजूद रहेंगे और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने ये बताया है कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 300 से ज्यादा पदाधिकारी और बीजेपी कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। संगठन के कार्यों का मंथन होगा। इस कार्य समिति की बैठक में कार्य समिति की बैठक जो कि शुरू हो चुकी है, इस बैठक में लोकसभा चुनावों और निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। पार्टी पदाधिकारी संगठन के आगामी कार्यक्रम और संगठन की रूपरेखा को विस्तार से तय किया जा रहा है। बैठक के दूसरे दिन यानी कि 8 जून को सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ उत्तराखंड के सभी 5 सांसद भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने बताया है कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 300 से ज्यादा पदाधिकारी और बीजेपी कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। सात और 8 तारीख कार्य समिति हमारी हल्द्वानी में होने जा रही है और आज 4 बजे से बैठक प्रारंभ हो जाएगी। हम लोग भी निकलने वाले हैं और मैं कह सकता हूं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक विचार के साथ आगे बढ़ती है। तो केंद्र में कार्य समिति हो चुकी है। राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद प्रदेश कार्य समिति और प्रदेश कार्य समिति के बाद फिर जिला कार्य समिति होनी है। जिला कार्य समिति के बाद मंडल कार्य समिति होनी है और फिर मंडल के बाद वो बूथ तक जो संदेश ऊपर से आता है वो बूथ तक जाता है। मुझे लगता है कि ये हमारी ताकत है। जिस विचार के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जो नीतियां हैं, 8 साल का मोदी जी की सरकार के काम हैं, वो कामों की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन, उन योजनाओं का लाभ किस तक कितना पहुंचा, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और फिर उसका फीडबैक लेना कि उन योजनाओं का कितना इम्पैक्ट पड़ा, कौन सी योजना कितनी कारगर रही है, किस योजना को हमें आगे बढ़ाना है और किस योजना को कोई योजना ऐसी है जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, उस योजना को किसमें इसमें क्या क्या बदलाव करने। इस सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है कि उसका जीता जागता प्रमाण है कि हमारी उस सोच को लगातार जनता की तरफ से समर्थन मिलता रहता है। अभी जीत के रूप में 94% वोट लेकर जिस तरह से युवा मुख्यमंत्री चंपावत जीत के आए हैं, वो हमारी काम का प्रमाण है जो जनता की तरफ से हमें मिला है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है, युवा मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी की सरकार अच्छा काम कर रही है। इसलिए पूरा उत्तराखंड, पूरा चंपावत, पूरा देश भगवा में, मोदी में और धामी में हो चुका है। तो उसका जीता जागता प्रमाण हमने देखा है कि किस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इसी तरह से रिजल्ट्स आगे बेहतर होते रहें, उसके लिए कार्य समिति की जाती है और मुझे लगता है कि एक बहुत खूबसूरत कार्य समिति होगी और जो निर्णय होंगे आपके सम्मुख रखे जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के फोन लाइन पर नरेश नौटियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, कार्य समिति की बैठक जो कि शुरू हो चुकी है और दूसरे दिन यानी कि कल इसमें सीएम और 5 सांसद भी मौजूद रहने वाले हैं। किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? हालांकि आने वाले लोकसभा चुनाव और निकाय चुनावों को लेकर क्या कुछ प्लानिंग इसमें हो रही है? बिल्कुल, देखिए पूजा, आज 7 और 8 तारीख को भाजपा की कार्य समिति की बैठक हल्द्वानी में होनी है और आज की जो बैठक है वो 4 बजे से शुरू हो रही है, जिसको लेके भाजपा ने पूरी तैयारियां हल्द्वानी में कर दी है। और जहां से जितने भी बड़े नेता है, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है, वो लोग भी यहाँ से हल्द्वानी के लिए चले गए हैं और यहाँ पे 4:30 बजे से जो बैठक होनी है उसको लेके पूरी तैयारियां कर ली है। उसमें जो राष्ट्रीय समिति है उसकी बन चुकी है, उसके बाद प्रदेश समिति बननी है, उसके बाद ब्लॉक समिति बननी है। उसको लेकर सारी समितियों का आज गठन किया जाएगा। और अभी भाजपा सरकार के जो 8 साल हुए हैं उनमें क्या कुछ रहा है, कुछ जो कमियां रही हो या जो मोदी सरकार की जो
नीतियां रही हो जन जन तक पहुंची है नहीं पहुंची, उसको लेकर भी बात की जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है, जो शाहबाज यहाँ पे जो प्रवक्ता है भाजपा के, उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और मोदी जी की जो सरकार है वो जन जन तक उनकी जो योजनाएं है जन जन तक पहुंच रही है और निश्चित ही जो समिति की बैठक जो होगी वो सही तरीके से होगी, इस तरीके से उन्होंने कहा है। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ नरेश, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रही हैं। सुबह 10 बजे सचिवालय में सीएम ने शासकीय कार्य निपटाया है और अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे देहरादून स्थित मिनी स्टेडियम फजी टिलानी कालसी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। दोपहर 2 बजे से सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने आवास से ही शासकीय कार्य को निपटा रही हैं। शाम 6 बजे काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में एक कार्यक्रम में वे शिरकत करेंगे। नरेश नौटियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, आज सीएम कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, शाम तक उनके कई कार्यक्रम भी होने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो भाजपा कार्यकारिणी समिति की बैठक होनी है और हल्द्वानी में ये कल होनी है, क्योंकि आज जो उनके संगठन की बैठक है, कल सबसे बड़ी जो 8 तारीख है, कल उनकी बहुत बड़ी बैठक होनी है। इसमें पूरे कार्य समिति की बैठक होनी है, उसमें क्या क्या निर्णय लिया जाए, किस तरीके से उनकी समितियां बनेंगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आज देहरादून से हल्द्वानी के लिए निकले हैं और एक जो वहाँ पे जो बैठक होनी है वो बहुत बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की है। तो इस समय क्या कुछ उसमें निर्णय लिए जाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि कल ये बैठक बहुत बड़ी जो बैठक है ये कल होनी है। आज की जो बैठक है, आज की बैठक में यहाँ के जो कार्यकर्ता है भाजपा की उनकी बैठक है, जो बड़ी बैठक है, बाहर से सांसदों ने आना है, कुछ बड़े बड़े जो नेता है भाजपा के उन लोगों ने आना है। तो मेन जो बैठक है उनकी कल होगी, तो कल ही पता लग पाएगा कि किस तरीके से बैठक हुई है, किन किन मुद्दों को लेकर बैठक हुई है। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ नरेश, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे।